एआरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार अपने चरम पर। बुलंदशहर एआरटीओ दफ्तर में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएफआई का प्रदर्शन। बंद करो रे भ्रष्टाचार। 1 2 3 4 बंद करो रे भ्रष्टाचार। आरटीओ दफ्तर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरटीओ दफ्तर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरटीओ दफ्तर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। करप्शन फ्री इंडिया संगठन सीएफआई ने एआरटीओ दफ्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन। ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, आरसी समेत तमाम कामों के एवज में अधिकारियों कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने के आरोप। बंद, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रदर्शनकारियों का आरोप, फरियादियों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते अधिकारी। पहासू स्थित ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में भी मानकों के नाम पर रिश्वत वसूली का आरोप। महीने के अवसर पर अगस्त क्रांति को मनाते हुए आज हम गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम दफ्तरों में जा रहे हैं। चाहे वो जिला मुख्यालय है, चाहे वो खाद्य विभाग है, चाहे वो आरटीओ दफ्तर है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा या यहां बुलंदशहर के विकास प्राधिकरण है। आज उसी श्रेणी में आपके दफ्तर में हम लोग आए हैं। करप्शन फ्री इंडिया संगठन उन लाखों क्रांतिकारियों को पूजता है जिन क्रांतिकारियों ने अपने आप को इस देश की आजादी के लिए बलिदान कर दिया और इस देश के लिए एक अच्छा सपना सोचा था कि आजाद होने के बाद भारत के अंतिम व्यक्ति को उसी तरीके से न्याय मिलेगा जिस तरीके से अगली पंक्ति के व्यक्ति को मिलता है। जिस तरीके से एमएलए और एमपी आपके दफ्तर में आते हैं, जिस तरीके से जिला पंचायत के सदस्य आपके दफ्तर में आते हैं, या जिस तरीके से हम जैसे कोई सामाजिक संगठन के लोग आते होंगे, उन लोगों को तवज्जो दी जाती है। लेकिन जब एक पीड़ित व्यक्ति एक अपनी लाइसेंस के लिए, अपने फिटनेस के लिए, अन्य किसी काम के लिए आता है तो उसको वो तवज्जो नहीं मिल पाती। तवज्जो का मतलब नहीं कह रहे हैं कि सम्मान दिया जाए। हमारा तवज्जो का शब्द से मतलब है कि उसका काम होना चाहिए जो कानूनन है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, वीर विजय सिंह पथिक, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, महाराणा प्रताप, मंगल पांडे, ऐसे लाखों क्रांतिकारियों ने बलिदान कर दिया। और आपने भी जब इनको पढ़ा होगा तो आपके अंदर भी इंकलाब के साथ एक नया जज्बा पैदा हुआ होगा कि हम भी अपने देश और समाज की सेवा करेंगे। तो आपके दफ्तर पे हम आए हैं। आपके दफ्तर में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ इंकलाब के साथ आपको पत्र देने आए हैं और आपसे प्रार्थना करने आए हैं साहब कि आपके दफ्तर में लाइसेंस के नाम पे जो रिश्वतखोरी होती है उसको समाप्त किया जाए साहब। जो फिटनेस के नाम पे लूट होती है वो समाप्त की जाए साहब। और जो ओवरलोडिंग के नाम पे तमाम तरीके से ड्राइवरों का शोषण किया जाता है, वाहन मालिकों का शोषण किया जाता है, वो बंद होना चाहिए। इस बात को लेकर के आपके समक्ष आए हैं। दूसरी मांग हमारी यह है कि सिकंदराबाद के जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र में सर्विस रोड है, वो सर्विस रोड गांवों के लिए बनी है, लेकिन वहां बड़े मालवाहक ट्रक और कंटेनर वहां खड़े रहते हैं। गांव के ग्रामीणों को निकलने के लिए रास्ता तक नहीं है। उस पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें। और आपके दफ्तर से खुशबू आनी चाहिए। जिस तरीके से फूल से खुशबू आती है उसी तरीके से यहां से सुगंध आनी चाहिए कि आरटीओ दफ्तर करप्शन फ्री है। इस प्रार्थना के साथ आए हैं और कोई दूसरा लक्ष्य और मकसद हम लोगों का नहीं है। करप्शन फ्री इंडिया संगठन के जितने भी आपके सामने लोग खड़े हैं, ये सब लोग वो लोग हैं जिन लोगों ने अपने आप को इस देश के लिए बलिदान कर दिया है। ये लोग ना एमएलए बनना चाहते, ना एमपी बनना चाहते, ना गांव का प्रधान बनना चाहते। ये वो इस देश के दीवाने हैं जो इस देश की व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकले हैं साहब। आपके नाम संबोधित पत्र है और उस पत्र में तमाम जो हमारी बातें लिखी हैं उनको आप अमल में लाएं, ऐसी हम आशा और उम्मीद करते हैं। आपके यहां एक तासू में ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। उस ट्रेनिंग सेंटर में जो 8 बनाना है उसको बनाने का 40 सेकंड का या 45 सेकंड का समय है, उसको लोग नहीं बना पाते हैं साहब। या तो वो उत्तर प्रदेश सरकार का नियम होगा, वो आपके भी
व्यवस्था के अंतर्गत होगा तो आप उसको परिवर्तन करें, अन्यथा उत्तर प्रदेश सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे कि 45 सेकंड में उस काम को नहीं किया जा सकता और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, तो 1000 की जगह 4000 5000 रुपए में वो लाइसेंस बन जाता है। तो इन पे आपका ध्यान आकर्षित कर रहे आए हैं और इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन पे काम करेंगे तो हम लोगों को ये लगेगा कि आप भी भगत सिंह के वंशज हैं साहब, आप भी चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं, उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस बात को लेकर के आपके बीच आए हैं आप सब। और जनपद में जितने भी डग्गा मार वाहन चल रहे हैं उन पर लगाम लगाई जाए। क्यों? क्योंकि कई बार वो लोग यात्रियों के साथ भी अभद्रता करते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को भी भारी नुकसान हो रहा है और उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। दुर्घटना हो जाती है तो लोगों को मुआवजा भी नहीं मिल पाएगा साहब। तो जितने भी डग्गा मार वाहन चल रहे हैं जनपद बुलंदशहर में उन पर तत्काल रोक लगाई जाए और दफ्तर में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करें, ऐसी हम आपके पास उम्मीद लेकर के आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञापन की कॉपी आप लोग हमें दें। अगस्त क्रांति दिवस पर CFI संस्थापक प्रवीण भारतीय की अगुवाई में हुआ प्रदर्शन। यहाँ कार्यालय में हमारे करप्शन फ्री इंडिया के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। उनके कुछ बिंदु हैं जो परिवहन विभाग से संबंधित है। मैं उन सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, किसी तरह की किसी आम जनता को कोई शिकायत नहीं मिलेगी और डग्गा मार के विरुद्ध भी हमारी प्रवर्तन की टीम जो है वो बराबर कार्रवाई करेगी और उसके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई कराएंगे। थैंक यू। बहुत धन्यवाद RTO साहब। आश्वासन तो आपका स्वीकार है। आपसे सिर्फ हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आज गांधीवादी रूप में आए हैं, गांधी जी को पूजते हैं, भगत सिंह को मानते हैं और आज प्रार्थना करने आए हैं कि 15 दिन में जो ये समस्याएं हैं इनमें से कुछ सुधार होना दिख जाए, अन्यथा भगत सिंह के रूप में आएंगे आप लोग उससे संभाले नहीं संभलेंगे साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद। यहां जो करप्शन है वो बंद होना चाहिए और आप लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार इसलिए बुलंदशहर भेजे कि बुलंदशहर में के RTO ऑफिस में आपकी खुशबू का प्रचार होना चाहिए कि वहां जो गांव का अंतिम व्यक्ति आए, जो जिसका बच्चा 18-20 वर्ष का है, वो कहता है कि बेटा लाइसेंस बनवा ले और जब वो यहाँ आता है तो उसके लाइसेंस को उसको दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और मूल्य जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो मूल्य निर्धारित है उससे कई गुना उसको देना पड़ता है। इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान कीजिए क्योंकि उस व्यक्ति के पास खेती नहीं है, वो व्यक्ति दूसरे के खेतों में मजदूरी करता है और वो चाहता है कि लाइसेंस बन जाए तो मेरा बेटा कहीं ड्राइवरी पे लग जाए और जब वो ड्राइवरी करे तो घर की आमदनी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, लेकिन उससे पहले ही उसके सपनों को तोड़ दिया जाता है। वो इस देश के लिए और आजाद भारत के लिए ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हृदय से स्वागत।